भोजन करते समय कभी ना करें ये 15 काम वरना होगा भारी नुकसान। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता कि भोजन, जल और वायु यदि शुद्ध रहे तो व्यक्ति 100 वर्ष की आयु जीता है। वहीं भोजन को लेकर ऐसा कहा गया है कि भोजन करने के लिए सात्विकता, शुद्धता, अच्छी भावना और अच्छे वातावरण का होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर अन्नधन की कोई कमी न हो और परिवार के लोग स्वस्थ जीवन जिएं तो भोजन करने से जुड़े इन नियमों को कभी अनदेखा न करें, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में कंगाली छा सकती है, जिससे व्यक्ति को आर्थिक के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि खाना खाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं भोजन को लेकर शास्त्रों में क्या नियम बताए गए हैं। एक, सनातन धर्म में माना गया है कि ईर्ष्या, भय, क्रोध और लोभ भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी भी पचता नहीं है। वहीं भोजन के न पचने पर कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। दो, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति जब भी खाना खाता है उसे सबसे पहले भोजन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार भोजन ग्रहण करने के पहले मंत्र का उच्चारण करने से भोजन हमारे शरीर में लगता है। हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जब भी भोजन करें ईश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें और मंत्र का उच्चारण करके ही भोजन करें। तीन, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार खाना खाने के बाद भोजन की थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं, जिसके प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्य को धन हानि होने लगती है। चार, आपके अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि खाना खाते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए। ऐसा करने से खाने पर ध्यान नहीं रहता जो सेहत के लिए हानिकारक है। भोजन हमेशा शांति में और बिना आवाज के करना चाहिए। कभी भी चबड़ चबड़ करके नहीं खाना चाहिए। आवाज करके भोजन करना अपशगुन माना जाता है। साथ ही ऐसा करने से घर में कभी लक्ष्मी का वास भी नहीं होता है। पांच, शास्त्रों के अनुसार जब भी खाना खाएं थाली में एक साथ 3 रोटियां ना परोसें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य के दौरान 3 नंबर को अशुभ माना जाता है। भोजन करने की गिनती शुभ कामों में की जाती है, जिसका सीधा संबंध हमारी सेहत से होता है। इसलिए भोजन करते समय थाली में एक साथ 3 रोटियां नहीं रखना चाहिए। 6, कई बार लोग अधिक खाना ले लेते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं, इससे अन्न का अपमान होता है। शास्त्रों के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन लें। अधिक भोजन लेकर थाली में छोड़ने और उसे कूड़े में फेंकने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। इसके अलावा अन्न का अनादर भी होता है। 7, गरिष्ठ भोजन कभी न करें। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन न करें। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन न करें। जो ढिंढोरा पीटकर खिला रहा हो वहां कभी न खाएं। पशु या कुत्ते का छुआ, रजस्वला स्त्री का परोसा, श्राद्ध का निकाला, बासी, मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया, बाल गिरा हुआ भोजन न करें। अनादरयुक्त, अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन कभी न करें। कंजूस का, राजा का, वेश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। 8, सनातन धर्म और विज्ञान दोनों के अनुसार भोजन को चबा-चबाकर खाना चाहिए। इससे आंतों पर खाने को पचाने का अधिक दबाव नहीं पड़ता और भोजन आसानी से पच जाता है। इस तरह खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। 9, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से पृथ्वी की सकारात्मक तरंगें पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं।
भोजन करते समय मनुष्य सकारात्मक रहता है तो उसके शरीर पर भी इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो प्लेट को हमेशा चौकी या आसन पर रखें, फिर भोजन करें। कभी भी प्लेट जमीन पर ना रखें। 10 सनातन धर्म के अनुसार खाना बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी वजह से खाना बीच में छोड़ देते हैं तो दोबारा उसको खाने नहीं बैठना चाहिए। बीच में उठकर फिर से भोजन करना झूठा खाना और देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इससे पेट में अपच पैदा होती है। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि पुनः नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आधा खाया हुआ फल व भोजन दूषित माना गया है। यह बीमारियों को न्योता देता है। 11 भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन, अंत में कड़वा खाना चाहिए। सबसे पहले रसदार, बीच में गरिष्ठ, अंत में द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें। 12 भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। 13 भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही रहना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन हो। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। 14 शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन करने से पहले 5 अंगों, 2 हाथ, 2 पैर और मुख की सफाई करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद भोजन प्राप्त होने के लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए कहें, सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो। 15 भोजन शुरू करने से पहले अपने गुरु देवी देवता और अपने पूर्वजों का जरूर ध्यान करना चाहिए और पहला टुकड़ा उनके लिए निकलना चाहिए। इस टुकड़े को पशु पक्षी को खिलाना चाहिए। 16 अगर आप मेज और कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी पैरों को हिलाएं नहीं। ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का आवास हो सकता है। 17 जल्दबाजी में खाया गया खाना हमेशा नुकसान देता है। ऐसा करने से भोजन प्रेत योनि में चला जाता है, यानी भोजन शरीर को नहीं लगता है। भोजन करते समय जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि थाली से गिरा हुआ भोजन प्रेत ग्रहण करता है। 18 रात्रि में भरपेट न खाएं। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। गृहस्थ को 32 ग्रास से ज्यादा न खाना चाहिए। सबसे पहले रसदार, बीच में गरिष्ठ, अंत में द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें। थोड़ा खाने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। 19 वास्तु के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसा करने से जातक को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। मान्यता है कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। यह भी कहा जाता है कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से राहु अशुभ फल देते हैं और घर में अशांति फैली रहती है। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। इसलिए बिस्तर पर बैठकर भोजन न करें। 20 अगर पसंद का खाना नहीं है तो भी कभी इनकार नहीं करना चाहिए। इससे अन्न देवता का अपमान होता है। अगर रुचि ना हो या भोजन पसंद ना हो तो अन्न को प्रणाम करके क्षमा मांग लें। 21 यदि आपके घर में डाइनिंग टेबल है तो आप इसी पर खाना खा सकते हैं और आप इसी पर खाना खाते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग टेबल को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इसके ऊपर हमेशा ताजा फल, मिठाइयाँ और या खाने पीने की चीज रखी होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में संपन्नता आती है। लेकिन यदि आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाते हैं तो इसे खाली रख सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।